हेलो माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से एकदम पॉजिटिव माइंड के साथ कर रहे होंगे और हर रोज़ मेरी तरह कुछ अच्छा करने का सोचते होंगे और उस पे वर्क भी कर रहे होंगे। सो आज मेरी सुबह आजकल बहुत जल्दी नहीं होती है, लगभग 4 साढ़े 4 बज ही जाता है, कभी कभी 5 भी बज जाता है। वैसे ही हुई थी नॉर्मली, आज 5 बज गया था। और उठने के बाद मैं ब्रेकफास्ट का कुछ तैयारी किया मैंने और उसके बाद जो है अपना लग गई थी घर के कामों में। और चूँकि बारिश हो रहा था, ये आपको जब तक वीडियो मिलेगी मुझे लगता है कि थोड़ा लेट हो गया होगा। इस दिन बारिश भी बहुत किया हुआ था, लेकिन जो काम है वो तो हमें करने ही पड़ेंगे। सो बहुत दिनों के बाद ये व्लॉग मैं अभी डालने जाऊंगी। तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ और पढ़ाई भी ठीक ठाक चल रही है, लेकिन पैटर्न थोड़ा सा एडिक्विटी का टफ़ लग रहा है हमको। आशा करती हूँ आप लोगों को भी टफ़ ही लग रहा होगा, क्योंकि एकदम थोड़ा सा चेंजिंग है, क्वेश्चंस में थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन ठीक है, अब जैसे ही लेगा वो क्या ही कर सकते हैं हम तो बस मेहनत ही कर सकते हैं। मैंने घर का सारा काम किया, उसके बाद फिर मैं चली गई थी स्कूल। और कन्फ्यूजन होता है बहुत कोई को कि मैं स्कूल क्यों जाती हूँ, क्या करती हूँ। तो मैं एक अभी प्ले स्कूल में पढ़ाने के लिए जाती हूँ और इससे मेरा कुछ निकल भी जाता है, इसीलिए मैं जॉइन करी हूँ। और जब बोलते हैं ना, अगर आपको कुछ ऑफ़र मिलता है और अगर आपको उसकी नीड है तो बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। और अभी हम जो बहुत अच्छा करने का सोच रहे हैं, तो इस पे हम काम कर रहे हैं। ये एक हाउसवाइफ़ और एक मदर के लिए बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। कोई हमारे जगह पे एक ऐसा एस्पिरेंट जो बस उन लोग का काम होता है कि खाओ पियो और पढ़ाई करो, वो लोग एक बार आके हमारे लाइफ जी के देखिए तो पता चलेगा कि मुँह से बोलना और करने में बहुत ज़्यादा ही फ़र्क होता है। तो इसीलिए मैंने जॉइन किया है, क्योंकि मुझे नीड भी थी। और यही बात है, मैं स्कूल भी जाऊंगी ये सारे काम ख़त्म करने के बाद। तो अभी मैं डेली रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि हमको 7 बजे से स्कूल जाना होता है। तो जल्दी जल्दी से सारा चीज़ को काम करने में मेरा ध्यान ज़्यादातर जाता है। अगर मैं उन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करने के पीछे अगर भागूँ तो ऑब्वियसली टाइम थोड़ा जाएगा ही। तो इसीलिए अभी मैं रेगुलर से वीडियो नहीं ला पा रही हूँ, और दूसरा कोई प्रॉब्लम है नहीं मेरा। तो गाइज़, आप लोग का भी कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट में ज़रूर डालिएगा। मैं कोशिश करती हूँ कि उसको मैं रिप्लाई करूँ, बट कभी कभी टाइम लग जाता है कि मैं तुरंत ही रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। कभी 1 दिन 2 दिन जब हमको लगता है यानी कि थोड़ा सा वक्त मिलता है कि अभी टाइप कर सकते हैं, तो उसको मैं करती हूँ। और मैं उस दिन जो है हॉस्पिटल भी चली गई थी, क्योंकि हमारा जो है ना थोड़ा सा ध्यान अगर थोड़ा सा भी भटका ना तो बच्चे को नुकसान हो जाता है, और मेरे साथ भी वही हुआ। उस दिन बहुत ज़्यादा कीचड़ था और हम साइकिल में जाते हैं तो बाबू पीछे बैठ लेता है। तो हुआ ये कि मेरा ध्यान थोड़ा आगे कीचड़ में था, और मैं बाबू को ऐसे मैं हर समय बोलती रहती हूँ कि बेटा पैर दूर करो। तो वो मैं ना थोड़ा देर के लिए, ज़्यादा नहीं, जब होना होता है ना उसके लिए, मतलब कभी भी हो जाता है, तो ज़्यादा नहीं, वो 5 मिनट ही शायद मैं चुप रही। 5 मिनट भी ज़्यादा ही होगा। 2 मिनट जैसे मैं अपना साइकिल का हैंडल घुमा रही थी, और बच्चा भी कीचड़ पे ध्यान था उसका भी, तो उसका एक तरफ पैर थोड़ा सा चक्का में लग गया था। बहुत ज़्यादा नहीं, घबराने का बात नहीं है, अभी ठीक है। और ये है ईशान, जो हम लोग जब हॉस्पिटल गए तो उसको भी लेके गए थे। वहाँ पर उसका भी थोड़ा आई का प्रॉब्लम है, तो उसको लेके गए थे। फिर वहाँ पर उसका हुआ आई चेकअप, और फिर हम लोग आ गए थे घर। बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। फिर आने के बाद फिर भी मैंने थोड़ा सा पढ़ाई करी,
बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है, लेकिन कोशिश करती हूँ कि मैं कर पाऊँ। और वहाँ से आके मैंने खाना बनाना शुरू किया। फिर खाना बनाते बनाते ही खाना यानी कि चावल मेरा बनता है दोपहर को, तो कभी मैं सुबह बना के चली जाती हूँ और कभी आके बनाती हूँ, हर रोज़ का फ़िक्स नहीं रहता। और फिर उसके बाद मैंने जो है खाना चढ़ाया और फिर मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। और मैंने कुछ नोट्स किया, फिज़िक्स का था, केमिस्ट्री का, और था मेरा कुछ फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया, वो सारी चीज़ें। और इसी तरह से मैं अपना जीके को भी ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि जीके मेरा बहुत वीक है। और चाहे जो कोई भी बोले, बट पढ़ना तो पड़ेगा ही उसको। मैं ये नहीं सोच सकती कि एग्ज़ाम जब आएगा 1 महीना पहले पढ़ लूँगी, वैसा तो नहीं होगा। तो और कुछ मैथ्स के होमवर्क थे, तो वो सारी चीज़ें भी मैंने करी। और इसी तरह से मेरा दिन हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहा और हमेशा बिज़ी ही रही। और मुझे लगता है बिज़ी रहने का लाभ ये है ना कि आप जब व्यस्त रहते हो अपने कामों में, तो आपके पास किसी और का चुगली करने का वक्त नहीं रहता। कोई ये नहीं कह सकता कि ये जो है फ़लानी जो है मेरे बारे में इस तरह से बोल रही थी, क्योंकि आपके पास वक्त भी तो होना चाहिए ना किसी और के बारे में बात करने के लिए, किसी के पास जाके बैठने के लिए। तो इस तरह से आप सबको भी, मतलब जो भी दुनियादारी की बातों में रहते हैं, परेशान हो जाते हैं, वो सारे बातों से छुटकारा पाने के लिए ना अपने आप को हमेशा व्यस्त रखिए। और ऐसे में बस आप भी शांत रहेंगे और अपना काम भी बनते रहेगा। जैसे कि हमारा काम है कि नॉलेज गेन करना एग्ज़ाम के लिए, सारा चीज़ें को सीखना, तो इन सब चीज़ों के लिए भी टाइम आपको मिल जाएगा। और मेन बात होगा कि अगर कोई गांव में रहता है तो आस पड़ोस के पास कभी आप जाते होंगे, तो दूसरे से ये सुनने को नहीं मिलेगा कि ये आपके बारे में वो बोल रही थी कि आप उसका ये करते हो। मतलब जो भी हो, आपका जो चुगली करने वगैरह का जो सिस्टम है, वो सारी चीज़ों से आप बच सकते हो। तो इसीलिए अपने आप को पढ़ाई पे लगाइए। और जिसका काम जिसको अच्छा लगता है, अपना अपना पैशन फॉलो कीजिए। किसी का अगर हुनर है, कुछ हैंडमेड डेकोरेशंस वगैरह का करना चाहती हैं, वो चीज़ कीजिए। मतलब अपने आप को व्यस्त रखिए, किसी और से ज़्यादा घुलने मिलने की ज़रूरत हमें नहीं है। ऐसे में बस हमारा दिमाग शांत नहीं रह पाएगा और मुश्किलें बढ़ती जाएगी। इसीलिए अपने काम पे ध्यान रखें और किसी और की ज़िंदगी में तो दखल देना बिल्कुल भी अच्छी बात है नहीं। बस यही था। अगर मैंने कुछ भला बुरा कह दिया होगा तो इसके लिए सॉरी। और अगर आप पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा और आगे बढ़ने की हमेशा कोशिश करते रहिएगा। इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग यहीं एंड करना चाहती हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छी वीडियोज़ लाऊँ। और अगर अच्छा लगता है वीडियो तो एक थम्स अप ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।